इस लेसन में मैं आपको फाइल टैब के बारे में बताऊंगी कि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं पावर बीआई में। देखिए, जब हम ये रिपोर्ट्स एरिया में, जो कि हमारा ये डैशबोर्ड है प्रोजेक्ट्स डिटेल, इस पे हैं हम हैं इस वक्त। तो आपको यहाँ पे ये टैब नजर आएंगे। इस वक्त हम फाइल को डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप फाइल को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला है सेव एज, यानी जो आपने ये डैशबोर्ड बनाया हुआ है, अगर आप इसकी एक और कॉपी भी सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस पे आपने क्लिक करना है सेव एज पे। इस पे ये आपसे नाम पूछेगा। पहले हमारा प्रोजेक्ट्स डिटेल है। सपोज मैं इसका नाम प्रोजेक्ट्स रखना चाहती हूँ और हम इसको सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक और सेव हो जाएगा सेम। देखिए, ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स डिटेल है और ये प्रोजेक्ट्स है। इस पे भी आप क्लिक करके देख लें, ये एग्जैक्ट सेम है। राइट। फिर हमने इसको दोबारा ओपन किया और हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखें, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर वो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उनका ये साइज़ जो भी है डैशबोर्ड का, ये डिफरेंट प्रिंट होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक आप लैपटॉप यूज़ कर लें, आईपैड यूज़ कर लें, टैबलेट, आईफोन, कोई भी आप मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी डैशबोर्ड है उसकी स्क्रीन साइज और उसकी रेजोल्यूशन उसके मुताबिक ही एडजस्ट हो जाती हैं। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपके पास ये पोर्ट्रेट है या आपको लैंडस्केप चाहिए। आप यहाँ से आप इसको लैंडस्केप भी करके देख सकते हैं, कितनी कॉपीज चाहिए। और यहाँ पे आप इसको श्रिंक टू फिट, जैसे हम एक्सेल में जैसे नॉर्मली हम प्रिंट करते हैं वैसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और प्रिंट को आप जैसे ही इसकी आप देंगे तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा और ये लैंडस्केप है। तो बिल्कुल आप इसको डैशबोर्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं। और कहाँ जाना है आपने, रिपोर्ट सेक्शन में रहना है आपने। जब आप रिपोर्ट सेक्शन में रहेंगे, जो भी आपके पास डैशबोर्ड है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद हम और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। देखें, ये एम्बेड है और एम्बेड का ऑप्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी वो मेंबर्स जो पावर बीआई पे रजिस्टर नहीं हैं, जिनके पास अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेसेस हैं, याहू है, हॉटमेल है, उनसे भी अगर आप ये डैशबोर्ड शेयर करना चाहते हैं तो क्या होगा कि आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपके पास एक लिंक जनरेट कर देगा और ये जो इसका लिंक है ये क्या है, पावर बीआई क्लाउड पे इसका लिंक है। इसको आपने सिंपल कंट्रोल सी करके आप इसको कॉपी कर ले, मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद आपने यही जो भी ये लिंक है ये आपने ईमेल में जाके, जिसको भी आप ईमेल करें, यहाँ पे आप याहू, हॉटमेल, जीमेल, जो पर्सनल ईमेल है वो भी यूज कर सकते हैं, उनको सिंपल ये लिंक आपने भेजना है। और जैसे ही वो लिंक अपने पास ओपन करेंगे, एग्जैक्ट इसी तरह का डैशबोर्ड जो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि मैंने ये ईमेल के थ्रू भेजा, और एग्जैक्ट ये डैशबोर्ड आपके सारे मेंबर्स को मिल जाएगा। और ये भी बिल्कुल डायनामिक है, इसमें वो काम कर सकते हैं। अगर सपोज वो इसको, इस चार्ट को, यानी एफ जो भी इस पे काम कर रहा है, एफ प्रोजेक्ट है हमारे पास, इसको आप क्लिक करके देखेंगे तो ये सारे ये आपके डिम हो जाएंगे और इसके बारे में ये आपको बताएगा कि इतना एक्चुअल्स है, इतना बजट है, ये वेरिएंस है और राज इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो ये लिंक आपने सिर्फ अपने ऑडियंस को भेजना है और वहां से वो आप इसके डैशबोर्ड को एग्जैक्ट देख सकते हैं। राइट। इसके बाद और क्या ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पब्लिश टू वेब, ये भी यही है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बहुत इजी है। अब ये जो आपका डैशबोर्ड है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पावर पॉइंट में, तो बिल्कुल आप पावर पॉइंट में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पावर पॉइंट है, आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा। और किस तरह आएगा आपके पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपके पास इसकी मेन स्लाइड आ गई और यहाँ पे इसके बाद ये आपके पास जो भी डैशबोर्ड होगा वो एक स्लाइड पे ही आएगा, पावर पॉइंट पे, ये याद रहे। राइट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, और ऑप्शन है ये, आप इसको आराम से, जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं इसकी वन बाय वन प्रैक्टिस कीजिए। ये ऐसे ही बिल्कुल होगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इस पे आप क्लिक कर दें तो ये जो आपका डैशबोर्ड है ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये आप इसकी देख सकते हैं कि ये पीडीएफ में एक्सपोर्ट हुआ है। तो क्या हमने इस लेसन में सीखा, इस लेसन में हमने फाइल के टैब को डिस्कस किया, जो कहाँ से आपको मिलेगा, आपने रिपोर्ट सेक्शन में जाना है तो आपके पास फाइल का टैब आ जाएगा। ये जितने भी फीचर्स मैंने बताए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात समझ में नहीं आई आप पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।